अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवैशिक। वेलकम टू वी रोज़गार वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने अपनी जैम फाइल डाउनलोड कर ली है, इंस्टॉल भी हो गई है। दूसरा, हमने अपनी वर्डप्रेस फाइल भी डाउनलोड कर ली है। अब हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे मज़ीद अपनी वेबसाइट को बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वर्डप्रेस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद आपने सर्च करना है जैम कंट्रोल पैनल। आप जैसे ही जैम कंट्रोल पैनल को सर्च करेंगे, ऊपर टॉप साइड पर आपको जैम कंट्रोल पैनल इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करें या फिर इधर ओपन पर बटन पर क्लिक करते हैं। ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद आपने दो मॉड्यूल्स को स्टार्ट करना है। पहला मॉड्यूल अपाची, दूसरा मॉड्यूल MySQL। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें, MySQL के बटन पे स्टार्ट पर क्लिक करें। आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि दोनों साइड्स हमारी हाईलाइट हो जाएं ग्रीन कलर से। अगर ये ग्रीन कलर से हाईलाइट नहीं होती, इसका मतलब है कि ये मॉड्यूल सही से स्टार्ट नहीं हुए। मॉड्यूल स्टार्ट करने के बाद आपने जैम को फिर से सर्च करना है, जैम XAMPP। सर्च करने के बाद जैम कंट्रोल पैनल पर अपना माउस पॉइंटर कर्सर लेकर आना है। जैसे ही आप अपना माउस पॉइंटर कर्सर लेकर आए, अपने माउस का राइट बटन को क्लिक करें। राइट बटन पर क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन के फोल्डर पर क्लिक करें। ओपन फाइल लोकेशन के फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की फाइल्स ओपन हो जाएंगी। आपने फिर से जैम कंट्रोल पैनल के आइकन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की जैम की ऑफिशियल बैकअप फाइल्स ओपन हो जाएंगी। आपने स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद htdocs के फोल्डर को ओपन करना है। जैसे ही आप htdocs के फोल्डर को ओपन करें तो जो वर्डप्रेस की फाइल आपने इधर कॉपी की थी, कहां से कॉपी की थी, जिधर हमने अपनी डाउनलोड की थी, यहां से वर्डप्रेस की फाइल को इस तरह से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद htdocs फाइल में आ जाएं। htdocs फाइल में आने के बाद Ctrl+V करके पेस्ट करते हैं। Ctrl+V कर दें, अदरवाइज राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इधर पेस्ट नाम का बटन है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हमारे पास माई वर्डप्रेस की फाइल कुछ इस तरह से आना शो हो जाएगी। अब आपने इस वर्डप्रेस की फाइल को अनजिप करना है, मतलब कि आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए फाइल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू ओपन होने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल कर दें। आप लोग जैसे ही एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, कुछ इस तरह का मैसेज फाइल कॉपिंग का नोटिफिकेशन आपको शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपने इस टैब को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद वर्डप्रेस की इस वाले फोल्डर को, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस तरह की तमाम फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हो। आपने बैक करना है। बैक करने के बाद इसको कट कर लेना है। कट कहाँ से होगा, फाइल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कट के ऑप्शन पर क्लिक करें। बैक आ जाएं। बैक में आने के बाद htdocs वाली फाइल पर आ जाएं। htdocs की फाइल पर आने के बाद माउस का राइट बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद पेस्ट के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप पेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस की फाइल आपको इधर शो हो जाएगी इस तरह की। बैक आ जाएं। बैक आने के बाद htdocs की फाइल में आने के बाद उस फाइल का रीनेम करें। आप याद रखें, आपने यही नाम रखना है जो आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। जैसे मैं रख देता हूं डेमो साइट। आपने कोशिश करनी है कि 2 या 2 से ज़्यादा नेम दें, तो उसमें कोई किसी किस्म की स्पेस ना दें, कोई करैक्टर ऐड ना करें।
ठीक है, डेमो साइट रखने के बाद इंटर कर दें। इंटर करने के बाद देखें फाइल का नेम चेंज हो गया है हमारी डेमो साइट का। अब आप आ जाएं क्रोम में, अपने क्रोम में या किसी भी ब्राउजर पर। ब्राउजर में आने के बाद सबसे पहले आप सर्च करें लोकल होस्ट /phpMyAdmin। लोकल होस्ट /phpMyAdmin सर्च करने के बाद इंटर करें। टाइप करने के बाद इंटर करें। इंटर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की डेटाबेस ओपन हो जाएगी। डेटाबेस में सबसे पहले हमने अपनी खुद की वेबसाइट के लिए एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है। न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने न्यू के बटन पर क्लिक करना है। ये न्यू का बटन आपको आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर शो हो रहा होगा। इस न्यू के बिल्कुल न्यू के ऊपर आपने अपना माउस कर्सर लेकर इस पर क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इधर इस तरह की एक स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको डेटाबेस नजर आ रहा होगा, क्रिएट डेटाबेस नजर आ रहा होगा और नीचे डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम आपने कोई भी रख लेना है। आप अपना नाम रख सकते हैं, अपना नंबर रख सकते हैं, अपना पेट नेम रख सकते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का नेम भी रख सकते हैं। इधर कोई भी डेटाबेस का आप नेम रख सकते हैं, लेकिन याद रहे उस एक एक वर्ड को आपने रिमाइंड रखना है। मैं इधर लिख देता हूँ अवैस DB। अवैस DB लिखने के बाद मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करूंगा मेरी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ये देखें इधर आप लोगों को शो हो रहा होगा अवैस DB। आप लोगों की भी जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो आप लोगों को भी इधर शो हो रहा होगा। अब आप लोगों ने न्यू टैब के ऊपर आना है, न्यू टैब ओपन करना है ये प्लस के बटन पर। जैसे ही आप लोग न्यू टैब ओपन कर लें, आपने फिर से लिखना है लोकल होस्ट / लेकिन इस बार आपने phpMyAdmin नहीं लिखना, आपने वो नेम लिखना है जो हमने अपनी वर्डप्रेस की फाइल को नेम को चेंज किया था। अगर आप लोगों को याद ना हो कि आपने क्या नेम रखा था, आप वापसी htdocs वाली फाइल में आ जाएं। htdocs की फाइल में आने के बाद आप चेक कर सकते हैं। देखें इधर हमने अपना नाम रखा था, देखें इधर हमने अपने साइट का नाम रखा था वर्डप्रेस की फाइल को चेंज कर डेमो साइट। तो आपने वापसी क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद आपने लिखना है डेमो साइट। इस चीज़ का ख्याल रखना, आपने कोई स्पेस नहीं देनी, कोई स्पेशल करैक्टर ऐड नहीं करना और स्पेलिंग्स को भी चेंज नहीं करना। अब आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप लोगों को कुछ सेकंड में कुछ इस तरह का वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट शो होना शुरू हो जाएगी। लेट्स गो के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो हमसे डिमांड करता है डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम आप लोगों ने जो phpMyAdmin में डेटाबेस क्रिएट की थी सेम वो ही नेम रखना है। मैंने अवैस DB रखा था। अगर आप लोग भूल जाएं तो आप वापसी phpMyAdmin पर आए, लोकल होस्ट /phpMyAdmin पर आने के बाद क्लिक करें। इंटर करने के बाद इधर आप लोगों को आपकी डेटाबेस का नेम शो हो जाएगा। देखें जैसे मुझे शो हो रहा है अवैस DB, तो मैं इधर अपना अवैस DB रखता हूँ। उसके बाद यूज़र नेम क्योंकि हम अभी लोकल साइट बना रहे हैं, लोकल होस्ट पर साइट बना रहे हैं, तो आपने जस्ट रूट ही रखना है। पासवर्ड आपने कुछ नहीं देना, आगे कुछ चेंज नहीं करना। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन दी सबमिट बटन। जैसे ही आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, इधर लिखा हुआ आएगा ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस इफ यू आर रेडी टाइम नाउ टू इंस्टॉल रिलेशन, रन द इंस्टॉलेशन। जैसे ही आप लोग इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, वेलकम मैसेज हमें शो होना शुरू हो जाएगा। इधर आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। जैसे हमारे पास इन शॉर्ट के आपने अपनी डोमेन नेम रखना है। जैसे हमारे पास डोमेन होती है फेसबुक की डोमेन facebook.com, वर्डप्रेस की डोमेन wordpress.org, ट्विटर की डोमेन twitter.com। इसी तरह आपने अपनी वेबसाइट का इधर नाम रखना है। जैसे मैं इधर रख देता हूँ अवैस ब्लॉग्स। यूजर नेम आप अपना कोई भी दे सकते हैं। इसमें आप लोग अपना हैशटैग्स भी लगा सकते हैं, कोई स्पेशल करैक्टर भी ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म का अपना यूजर नेम ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें अपना यूजर नेम ऐड कर देता हूँ अवैस शेख।
इसमें आप लोग अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी का, लेकिन मैं इसमें पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4। बट आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। आपने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि ये आप लोगों को आपकी वर्डप्रेस में लॉगिन एक्सेस के लिए, डैशबोर्ड में जाने के लिए, एक्सेस लेने के लिए डैशबोर्ड की यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कन्फर्म पासवर्ड में वीक पासवर्ड को चेक कर देना है। इसके अलावा आपने अपना ईमेल इधर ऐड करना है। मैं अपना ईमेल ऐड कर देता हूँ। ईमेल ऐड करने के बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। डिस्करेज सर्च इंजन, इसको आपने अनचेक ही रहने देना है और इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर देना है। आप लोग जैसे ही इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों की वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी और आप लोग अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड या एडमिन बोर्ड की पैनल की साइड पर पहुंच जाएंगे। सेव पासवर्ड कर देते हैं। देखें, सक्सेस, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। आपका यूज़र नेम है अवैस शेख, आपका पासवर्ड है जो आपने रखा था। अब आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इधर अपना यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है। देखें, मैंने अपना यूज़र नेम दिया था अवैस शेख एंड पासवर्ड था 1 2 3 4। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। आप जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट बन जाएगी और आप लोग अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। देखें दोस्तों, हम लोग अपनी वर्डप्रेस की फाइल पर पहुंच गए हैं। हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है और विजिट साइट करके देखते हैं। ये हमारा एडमिन पैनल है और ये हमारा ब्लॉग्स पैनल है, हमारा विजिटर यूज़र क्लाइंट पैनल। अल्लाह हाफिज़। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और कामयाब रखे। आमीन।